नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुरा आपके साथ। बड़ा अपडेट देने के लिए और डिटेल आपके साथ साझा करने के लिए इस समय हम आपके साथ जुड़े हैं। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को लेकर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, खासकर क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए स्कूल खोलने की परमिशन जो है वो सरकार ने दे दी है, बट कुछ कंडीशंस रखी हैं। हर हफ्ते जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि एतवार को पूरी डिटेल आती है कि किस तरह से अब अगले हफ्ते की पूरी कार्यवाही चलेगी और किस तरह से रीओपनिंग जो है वो चीज़ों की हो रही है। धीरे धीरे कर अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा आदेश जो है वो जारी किया है। आपको बता दूं कि 12th क्लास सबसे पहली चीज़ जो लिखी गई है कि 25 लोगों से ज़्यादा कहीं भी किसी भी गैदरिंग में जो कैपिंग है उसे बढ़ाया नहीं गया है। 25 लोगों से ज़्यादा किसी भी गैदरिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा गया है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कहा गया है कि आपको सख्ती से इसका पालन जो है वो करवाना होगा। वहीं दूसरी तरफ नाइट कर्फ्यू जो है, माफ़ कीजिएगा, वीकेंड कर्फ्यू जो है वो कहीं नहीं होगा और नाइट कर्फ्यू शाम के 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक चलता रहेगा। वहीं 12th स्टैंडर्ड के लिए ये गाइडलाइन आई है, स्कूल खुले जा सकते हैं। 50% जो टोटल कैपेसिटी है उसके 50% होंगे और इसमें एक स्कूल चार्टर बनाएगा, पूरा एसओपी बनाएगा किस तरह से ऑल्टरनेट डेज पर करना है या फिर किस तरह से वो क्लासेस लगानी है। तो 50% स्टूडेंट्स के साथ स्टाफ जो है वो वैक्सीनेट होना चाहिए, स्टूडेंट्स वैक्सीनेट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश की जाए कि 23 से वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाए, क्योंकि 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली 18 साल तक के पूरे हो चुके होते हैं, तो उनको वैक्सीनेट कराने की जो इजाज़त है वो दे दी गई है सरकार द्वारा पहले ही। तो उनको वैक्सीनेट हो जाएं वो, तो उनको स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। और स्टाफ को भी कहा गया है कि आप भी पूरी तरह से अगर वैक्सीनेट नहीं हुए अभी तक तो वो हो जाएं। साथ साथ प्रायर परमिशन जो है वो पेरेंट्स की लेनी होगी कि वो बच्चे जो हैं वो अब अपने स्कूल में आने के लिए विलिंगली चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि हेड ऑफ द स्कूल मस्ट एंश्योर दैट द गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोविड प्रोटोकॉल्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो ये भी एक बड़ी चीज़ कही गई है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सख्ती से फॉलो हो। वहीं ये भी कहा गया है कि लिमिटेड इन पर्सन टीचिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास नॉट एक्सीडिंग 50%। 10th क्लास के स्टूडेंट भी जा पाएंगे स्कूल, उनको अलो किया गया है, बट 50% से ज़्यादा वो भी नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सख्ती से वहाँ पर फॉलो हो और साथ साथ RT-PCR और या फिर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जिसे रैट कहा जाता है उसकी टेस्टिंग जो है वो सही समय समय पर होती रहे और सारे कोविड के प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो हों। वहीं ये भी कहा गया है कि the school except for relaxation as provided above for students of 12th and 10th shall continue to remain closed for on-site इन पर्सन टीचिंग, यानी कि 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के अलावा किसी के लिए भी स्कूल की परमिशन खुलने की अभी तक नहीं दी गई है, तो इसका सख्ती से ध्यान रखें। वहीं कोचिंग सेंटर जिसमें सिविल सर्विसेज की कोचिंग होती है, इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाती है, NEET की कोचिंग दी जाती है, तो उनको इन पर्सन खोलने की परमिशन दी गई है। वहीं फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टाफ और स्टूडेंट जो हैं वो होने चाहिए, उन्हीं को अलो करने की परमिशन जो है वो दी गई है। वहीं all other coaching center except those indicated above shall continue to remain closed, यानी कि बाकी जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो पूरी तरह से क्लोज रहेंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो इमीडिएटली जो है वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। लिमिटेड जो है वो पर्सनस के साथ टीचिंग कैपेसिटी 100% वैक्सीनेशन सबकी होनी चाहिए, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो काम कर सकते हैं। 100% स्टूडेंट्स वहाँ पर आ सकते हैं, बट ज़रूरी यह है कि लिमिटेड से लिमिटेड स्टूडेंट्स वहाँ पर आएँ और साथ ही साथ कोशिश ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जितना भी स्टाफ है या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। वहीं Education institutions shall also be permitted to direct attendance of vaccinated staff for administrative purposes only, यानी कि वैक्सीनेशन जितने भी स्टाफ है उनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए आप रेगुलर उनका जो अपडेट है, जो अटेंडेंस का अपडेट है वो भी लगातार लेते रहिए। वहीं 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग या RT-PCR की जो तेज़ी से टेस्टिंग चल रही है वैसे ही चलती रहे। अलग अलग लेवल पर जो ट्रिपल T की यानी कि टेस्ट
ट्रैक और ट्रीट की जो फॉर्मूला है उसे तेज़ी से कंप्लायंस में लाया जाए, उसे तेज़ी से काम किया जाए जिससे पहले हो रहा है। तो ये कुछ बदलाव फिलहाल के लिए बड़े बड़े किए गए हैं और साफ तौर पर 10th और 12th के लिए आया है। 12th के लिए जितने भी वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हैं 50% कैपेसिटी के साथ उनको स्कूल जाने की परमिशन है और स्कूल को एक जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर यूँ कहें कि एक रिटन कंसेंट जो है वो पेरेंट्स की लेनी ज़रूरी होगी जो बच्चे विलिंगली यहाँ आना चाहते हैं। 10th क्लास के लिए स्कूल जो है वो पूरी तरह से सैनिटाइज रेगुलरली हो, 100% रैपिड एंटीजन टेस्टिंग या फिर RT-PCR लगातार होता रहे ताकि बच्चे पूरी तरह से सेफ रहें। कोई बीमार होता है तो उस मामले में पूरी तरह से सख्ती जो है बरती जाए। हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की। इसके अलावा 10th 12th इवन के 11th के लिए भी अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, तो 9th तक के लिए 10th और 12th के लिए स्कूल खुलेंगे, बाकी सारी क्लासों के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुल सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो ये एक बड़े अपडेट जो है। कोचिंग सेंटर सिर्फ इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज और नीट के लिए, बाकी कोई भी कोचिंग सेंटर अभी खोलने की परमिशन जो है सरकार ने नहीं दी है। तो ये कुछ बड़े अपडेट थे फिलहाल के लिए। मुझे यानी कि रजत वोरा को दी जाए ऐसे और अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।